विधानसभा में जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा रहा, उसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर हैं। सोमेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगा कि मुद्दा कोई भी हो, बात कोई भी हो, हंगामा शुरू हो जाता है। देखिए, विधानसभा नियमों से चलती है। एक नियमावली है जो विधानसभा में यदि आपको कोई भी जनहित का मुद्दा उठाना है तो उस नियम के तहत आपको लाना होगा। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करना चाहता है। विपक्ष इस तरह का माहौल बनाकर कोई विषय उनके पास नहीं है। लेकिन रोज़ हंगामा करते हुए पूरे प्रदेश को डिस्टर्ब करना, विधानसभा में जहां हम लोग कानून बनाने के लिए वहां पर बैठते हैं, हमेशा डिस्टर्ब करने का काम विपक्ष करता है। और मैं तो यही कहूँगा, देखिए, पीठ की एक अपनी व्यवस्था है, एक गरिमा होती है। हम लोग को वरिष्ठ लोगों से सीखकर अपनी गरिमा को बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। संभल में आपने देखा जिस तरीके से रहा, देखिए, संभल में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश दिया गया, माननीय न्यायालय ने जो बताया उसके निर्देश अनुसार सर्वे हो रहा था। लेकिन आप वहाँ पर पत्थरबाजी करोगे, गोली चलाओगे, ये चीज़ें अब योगी जी की सरकार में नहीं चल सकती। पुलिस के साथ, अधिकारियों के साथ बदतमीजी करोगे। और आप देखिए किस तरह का वहाँ पर सब स्टेशन पाए जा रहे हैं मस्जिदों में। तो सरकार पूरी तरह गंभीर है, कार्रवाई कर रही है। और कोई इस तरह की हरकत करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। अभी आपने देखा जो सांसद है जियाउर रहमान, उनके यहाँ बिजली चोरी पकड़ी गई है, मुकदमा उसमें हो रहा है, कितने किलोवाट का कनेक्शन था। चूँकि बिजली महकमे के आप मंत्री हैं, तो देख रहे हैं किस तरह की चीज़ें रही। देखिए, मैं ये सोच बदलनी पड़ेगी लोगों को। आप नियमों के अनुसार बिजली ले रहे हैं तो बिजली का पेमेंट करना पड़ेगा। इस तरह का जो पहली सरकारों में राजनीतिक संरक्षण इन लोगों को मिलता था, वो अब सहन नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार, पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। यदि कोई इस तरह की हरकत करेगा तो कानून अपना काम करेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि सांसद है, उनके यहाँ बिजली चोरी पकड़ा जाना। मैंने कहा, ये तो आप देखिए, सांसद यदि इस तरह का कृत्य करते हैं, लगभग 1,91,00,000 रुपए की पेनल्टी उन पर लगी है। बड़ा दुर्भाग्य है। और समाज को भी ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए जो इस तरह की हरकत करते हैं। समाज भी ऐसे लोगों के बारे में सोचना चाहिए। उनका ये कहना है कि संभल के मामले को टालने के लिए उनके बिजली चोरी किस तरीके से कहा गया। मैं कह रहा हूँ, वो तो साक्ष्य हैं, कोई साक्ष्य बनाए थोड़ी जा सकते हैं। सब स्टेशन हमने थोड़ी लगाया। मस्जिद पर सब स्टेशन जो पाया गया वो इन्हीं के द्वारा लगाया गया। और ये इस तरह से बिजली, यानी ये पैरेलल यूपीसीएल चलाएंगे, ये पैरेलल विभाग चलाएंगे, ये सहन नहीं होगा। ये सख्त एक्शन होगी। और ये सख्त एक्शन क्या? सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, वसूली की जाएगी और जो भी लोग दोषी होंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी आपने सदन में भी देखा जिस तरीके से 2 सांसद घायल हो गए। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, एक ऐसे दल जिसने लंबे समय तक इस देश में सरकार चलाई, उसका नेता एक वरिष्ठ नेता के साथ इस तरह से धक्का मुक्की करता है, उन्हें धक्का देता है। और एक गरीब परिवार से आए हुए सांसद उसमें चोटिल होते हैं, वो आईसीयू में भर्ती हैं। बड़ा निंदनीय है और दुर्भाग्य है। कांग्रेस कह रही है कि सड़कों पे उतरेंगे, तानाशाही है तो एक तरीके से। देखिए, जिस तरह की वो गंदगी कर रहे हैं, देश की जनता उन्हें देख रही है। और इसी का परिणाम है कि लंबे समय से वो 100 तक की संख्या नहीं छू पा रहे हैं। और आपने एक विधानसभा से लेकर सवाल और एक है कि आपने देखा कि स्पीकर बेहद गुस्से में आ गए और विधायक है उनको सीधा कह दिया कि इनको बाहर निकाल दो। मैंने वही पहले कहा है कि देखिए, सदन की एक अपनी मर्यादा है, माननीय अध्यक्ष जी की एक अपनी गरिमा होती है। कोई भी सदस्य को, और विशेषकर जो नए सदस्य जाते हैं, उन्हें वरिष्ठों से सीखना चाहिए। और उसी गरिमा का ध्यान रखते हुए ही हम लोग अपनी बात रखें, लेकिन सदन की गरिमा रहनी चाहिए। मैं भी बड़ा इस बात से अचंभित हूँ कि जिस तरह से स्पीकर साहब को सदस्यता ख़त्म करने के लिए, बाहर उठा के फेंकने के लिए बोलना पड़ा है। ध्यान रखना चाहिए सदस्यों को इस बात। आखिरी सवाल मेरा ये बिजली महकमे को लेकर ही आ जाता है, जो इतनी बड़ी चोरी पकड़ी गई है, 1,91,00,000 की आप बात बता रहे हैं, क्या लग रहा है इस चीज़ को लेकर? देखिए, हम सभी जगह जहाँ भी इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं, टीम जा रही है, जांच कर रही है। जो भी लोग दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। मेरठ महोत्सव कल से शुरू होने जा रहा है, उसके लिए आप लोग आए हैं? देखिए, बड़ा हर्ष का विषय है। मेरठ की एक अपनी पहचान रही है। मेरठ क्रांति की भूमि है। एक बड़ा आयोजन मेरठ की पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए सभी लोगों ने किया। पूरे मेरठ के लोग उसमें सहभागी हैं। सब लोग अपनी तरफ से सहयोग कर रहे हैं। मैं सभी से यही आग्रह करूंगा कि ये हमारी एक नई पहचान बने, उसी दिशा में हम सब लोग काम करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हरुकांत अहलूवालिया जी मेयर हमारे साथ हैं। मेयर साहब, कल से बड़ा एक कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है मेरठ महोत्सव। देखिए, मेरठ महानगर के लिए एक बहुत बड़ा गौरव का विषय है। पूरी मेरठ महानगर के जनता को इस महोत्सव की इतना बेकरारी से इंतज़ार है कि हर कोई इस उत्सव में आने के लिए उत्सुक है। और इसमें
बहुत बड़े बड़े कलाकार इस महोत्सव में आ रहे हैं। इसमें आपने सुना होगा कुमार विश्वास जी भी आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम होगा। इसमें हमारी राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता हेमा मालिनी जी हमारी सांसद हैं, वो भी आ रही हैं, उनका भी एक इसमें अभिनय होगा यहाँ पर। और भी बहुत कलाकार आ रहे हैं। तो पूरे मेरठ महानगर में एक खुशी की लहर है कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इसका पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संदेश जाएगा। तो इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नगर निगम भी इसमें जिला प्रशासन का हर तरीके से सहयोग कर रहा है। तो मैं समझता हूँ ये कार्यक्रम बहुत सफल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए किस तरीके से जो मेरठ महोत्सव को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो चल रही हैं। और देखिए ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जिस तरीके से जो बिजली चोरी पकड़ी गई है जियाउर रहमान बर्क सांसद के यहाँ पर, उनका कहना है कि कई और जगह भी अगर कहीं इनपुट मिलेगा तो इसी तरीके का जो बड़ा अभियान है चलाया जाएगा और बिजली महकमा कहीं ना कहीं इस मामले में बड़ा, कड़ा और सख्त एक्शन लेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।